एवरीवन, आज 10th क्लास की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेकर के आए हैं ओनली 10th क्लास के लिए। तो इससे पहले हम नंबर सिस्टम के 2 क्लास ले चुके हैं। आज जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेकर के आए हैं, जो कि 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन है, इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इज यूज फॉर टू पॉजिटिव नंबर सच एज a and b, a greater than b, it SCF find out to get the help this we take the arithmetic integer q and r। इसमें जो है यह एक स्पेशल टाइप्स है जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को बनाया था SCF निकालने के लिए, SCF फाइंड करने के लिए। इस मेथड को सब यूज कर चुका है। जिस प्रकार से हम SCF निकालते हैं, सेम मेथड है यूक्लिड एल्गोरिथम बनाने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है डिनोमिनेटर और फैक्टर डिविजिबल भी बोलते हैं, और क्वोशिएंट भागफल बोलते हैं, रिमाइंडर शेषफल होता है। तो इसमें 2 पॉजिटिव धनात्मक लेते हैं जो a और b है, q जो है और ऋणात्मक है, और ऋणात्मक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और r रिमाइंडर है। इसका जो है वैल्यू जो है 0 और b के बीच में होना चाहिए। r का मान 0 भी हो सकता है, और 0 के बराबर, और 0 से बड़ा भी हो सकता, 0 से छोटा भी हो सकता है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार से हम इसे डिनोमिनेटर में भाज देते हैं, उसके डिविजिबल करते हैं, और उसमें क्वोशिएंट बचता है, रिमाइंडर लिखते हैं। उसी प्रकार से सेम 2 पॉजिटिव नंबर को लेकर के हम इस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को बनाया गया है। जैसे डिविजिबल एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यहाँ हम बार बार a ग्रेटर देन b लिख रहे हैं, ये कंपलसरी है। अगर यह नहीं होगा, अगर b a लेस देन b हो जाता है, तो वो उस समय जो है यह टेक्स्ट फेल हो जाता है, उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम बार बार लिखे हैं a ग्रेटर देन b, वेयर a डिविजिबल है, b डिवाइजर है, एंड q क्वोशिएंट एंड r रिमाइंडर है। नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ r इक्वल टू यदि 0, देन SCF तब उसका जो है b होता है। b इसमें क्या है, b डिविजिबल उसका जो है SCF हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कैसे इसको बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप लिखे हैं, एग्जाम्पल है a इक्वल टू 867 और b इक्वल टू 255। यहाँ भी लिखे हैं a ग्रेटर देन b। इसमें आप देख सकते हैं कि a से b छोटा है, इसलिए a ग्रेटर देन b बार बार लिख रहे हैं। अगर a लेस देन b होगा तो उस समय पॉसिबल नहीं है यूक्लिड एल्गोरिथम लगाने का। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जिस प्रकार से हम SCF निकालते हैं, सेम तरीका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकालने का। तो 255 में डिवाइड करते हैं 867 में,
तो इसमें क्वोशिएंट बचता है 3 और रिमाइंडर 102। तो उसी प्रकार से ए ये हो गया बी और क्यू प्लस आर। तो यहाँ आर इक्वल टू नॉट जीरो, आर इक्वल टू अगर नॉट जीरो होता है तो उस समय हम आगे बढ़ते हैं। तो जो डिविजिबल होता है वो जो है डिविजिबल हो जाता है, और उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ भी जो है ए ग्रेटर देन बी लिखे हैं, तो यहाँ भी ए से बी छोटा है और ए बड़ा है। ठीक, सेकेंड स्टेप आते हैं 102 से, फिर वही सिमिलरली सेम कंडीशन, यहाँ भी आर इक्वल टू नॉट जीरो है तो सेम यहाँ भी ए ग्रेटर देन बी। थर्ड स्टेप यहाँ भी फिर वही, यहाँ जीरो हो गया, आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो आ गया, आर का वैल्यू जो है यहाँ जीरो दे दिया, तो उस समय HCF जो है 51 हो गया। आप जो है इस मेथड से भी देख लिए और यूक्लिड डिवीजन परिमेय से भी देख लिए हैं, थ्योरम से भी देख चुके हैं, दोनों तरीका हम यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।